अजीज़ान मोहतरम, मुझसे कबल आपने सैयद हसन अली बाबा से इसी आयत करीमा की तफसीर और खुलासा समाअत फरमा लिया। आज मैं बात करूंगा अदब के बारे में कि अदब किस चीज को कहते हैं और अदब करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किन दर्जात और किन बरक़ात से नवाजता है। याद रखें कि कायनात में जिसे भी जो कुछ मिला है अदब ही की बुनियाद पर मिला है। बोल दें सुभान अल्लाह। कोई शागिर्द उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने उस्ताद का अदब न बजा लिया, और कोई मुरीद उस वक्त तक अपने पीर का, अपने शेख का, अपने मुर्शिद का फैज नहीं पा सकता जब तक कि वो अपने मुर्शिद की बारगाह का बाअदब न बन जाए। मुख्तसर ये कि जिसे जो कुछ मिला है अदब की बुनियाद पर मिला है। आइए तफसीर रूहुल बयान, साहिब किताब लिखते हैं कि एक जमाना ऐसा था कि जब कोई लड़का, जब कोई नौजवान, जब कोई शख्स अकड़ कर जमीन पर चलता और अपने बड़ों की ताजीम और तकरीम न करता तो साहिबे तफसीर रूहुल बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ऐसे शख्स को जमीन में धसा दिया करता। आज का नौजवान हमारे उलमा की बारगाह में आकर, हमारे मशाइख की बारगाह में आकर कहता है कि हजरत कारोबार में बरकत नहीं, तावीज दे दे। काम करता हूं, मेहनत करता हूं, मगर रिस्क में बरकत नहीं, वजीफा दे दे। कोई ऐसा नक्श दे दे ताकि कारोबार में बरकत होने लगे। हदीस की रोशनी में जवाब देने लगा हूं, याद रखना, अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बड़े, तुम्हारा उस्ताद और तुम्हारा मुर्शिद अगर तुमसे नाराज है तो तुम्हारे रिज्क में हरगिज बरकत नहीं हो सकती। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक नौजवान आया। आने के बाद कहता है, या रसूल अल्लाह, कमाता हूं मगर बरकत नहीं, पैसा आता है मगर टिकता नहीं, फाकों में जिंदगी गुजार रहा हूं, फाकों में जिंदगी कट रही है। अल्लाह के रसूल ने यह नहीं फरमाया कि फला आयत को पढ़ लेना, अल्लाह रिस्क में बरकत अता करेगा। जबकि अगर फरमा भी देते तो कुरान तो बड़ी बाबरकत चीज है, मगर नबी ने इरशाद फरमाया कि ऐ नौजवान, तेरी बातों से ऐसा महसूस होता है कि तू अपने बड़ों की ताजीम नहीं करता। उसके बाद नबी ने फरमाया कि अगर तू चाहता है कि अल्लाह तेरे रिस्क में बरकत अता फरमाए तो ऐ नौजवान अपने बड़ों की ताजीम करने लग जा। तो मालूम यह हुआ कि जो बंदा अपने बड़ों का बाअदब होता है अल्लाह उसे दोनों जहान की नेमतों से नवाजता है और मालामाल फरमाता है। अब बड़ी तेजी के साथ आपके जहनों को करीब करने लगा। आप बता सकते हैं कि पीरी मुरीदी का मकसद क्या होता है? क्या आप बता सकते हैं कि बंदा जब अपने शेख के हाथों में अपने आप को बेचता है तो बिकने का मकसद क्या है, मतलब क्या है, मंशा क्या है? याद रखो मुसलमानों, मुरीद बनने का मकसद दुनिया संवारना नहीं होता, दुनिया को बेहतर बनाना नहीं होता। मुरीद बंदा इसलिए बनता है ताकि शेख कामिल की नजर उसके सियाह दिल पर पड़ जाए और उसका दिल मुनव्वर हो जाए और अल्लाह शेख की बरकत से उसे आखिरत की दौलत अता फरमाए। और एक बात मजीद याद रखिएगा, सही मानों में कामिल शेख वही होता है कि जो मुरीद के जेब की सफाई नहीं करता बल्कि मुरीद के सियाह दिल की सफाई करता, जिसकी नजर जेबों पर नहीं होती, नजर दिल पर होती है। जब दिल पर नजर पड़ जाती है तो अल्लाह दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा की शमा को रोशन फरमा देता है। और अजीज़ान मोहतरम, एक और बात सुनते चलिए, हमारी डिक्शनरी में
या यूं कहने कि हम अपनी जिंदगी में ये सोचते हैं कि पीर वो होता है जिसकी शक्ल गोरी हो, पीर ऐसा होना चाहिए कि जो बड़ी गाड़ियों में घूमने वाला हो, पीर ऐसा होना चाहिए जो अच्छा लिबास पहनने वाला हो। याद रखना, जब भी आप किसी शेख के हाथ में अपना हाथ दें तो कभी जाहिर को मत देखना, अगर देखना है तो उसके बातिन को देखना। अगर तुम्हें चेहरा देखकर खुदा याद आ जाए तो समझ जाना कि यही मुर्शिद कामिल। चेहरा देखकर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पैदा हो जाए और दिल इश्क मुस्तफा में धड़कने लग जाए तो समझ जाना कि यही शेख कामिल। तो बात अदब की कर रहा था। पीर नज़मी फरमाते हैं कि अपने शेख को छोड़ो मत और दूसरे शेख को छेड़ो मत। क्या फरमाते हैं? अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे पीर को छेड़ो मत, अपनी निस्बत को आगे बढ़ाए। यानी तसव्वुर ये दिया जा रहा है कि जहां बेशुमार मशाइख तशरीफ फरमा हो तो तुम्हारा किबला अगर कोई हो तो तुम्हारे शेख की जात होनी चाहिए। अगर दिल डगमगाने लगे, दिल कहीं और माइल होने लगे तो अपने गिरेबान में झांक कर देखना कि कभी तुम्हारे दिल में अपने शेख की कामिल मोहब्बत थी भी या नहीं थी। मैं एक वाकया सुनाता चलूं, उलमाए किराम की इजाजत हो तो। 3 बड़ी शख्सियतें हैं एक ही जगह पर। पहली जात हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु, बोल दे सुभान अल्लाह। दूसरी जात हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और तीसरी जात बाबा फरीद मसूद गंदे शकर। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की खानका में उनके घर में गरीब नवाज तशरीफ ले आए। बोल दे सुभान अल्लाह। जब अपने पीर को आता देखा तो मचल गए, आगे बढ़कर इस्तकबाल किया और अपनी मसनद अपनी जगह पर बिठाया और अपने मुरीद यानी बाबा फरीद को बुलाया और बुला करके कहा कि फरीद देखो, आज हमारे घर दादा मुर्शिद आए हैं तुम्हारे, और मैं चाहता हूं कि तुम चलकर उनसे मुलाकात करो, मुसाफा करो, और मैं चाहता हूं कि तुम अपने दादा मुर्शिद गरीब नवाज के कदमों का बोसा लो। अब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मुरीद है गरीब नवाज के, बाबा फरीद मुरीद है बख्तियार काकी के। बख्तियार काकी ने फरमाया, फरीद दादा मुर्शिद गरीब नवाज आए हैं, चलकर उनके कदमों का बोसा लो। लिखने वालों ने लिखा कि बाबा फरीद तशरीफ लाए, नजर पड़ती है अताए रसूल हिंदल वली पर। बोले सुभान अल्लाह। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा, फरीद आगे बढ़ो और देखो कि दादा मुर्शिद गरीब नवाज तशरीफ फरमा है, कदमों का बोसा लो। अब गौर तलब बात यह है कि गरीब नवाज किसी मामूली पीर का नाम नहीं है जिसने हिंदुस्तान में चिश्तियत को फैलाया, इस्लाम को फैलाया, लोगों के दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को पैदा किया। उस जात को गरीब नवाज कहते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा, फरीद आगे बढ़कर कदमों का बोसा लो। बाबा फरीद आगे बढ़े, बगल में उनके मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन भी तशरीफ फरमा थे। बाबा फरीद आगे बढ़े और गरीब नवाज के कदमों को न चूमा और आगे बढ़कर अपने पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन के कदमों को चूम लिया। बोलते सुभान अल्लाह। जैसे ही ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने देखा कि दादा मुर्शिद के कदमों को न चूमकर मेरे कदमों को चूम रहा है, फौरन गुस्से में फरमाया, फरीद देखते नहीं हो, मैंने कहा था कि दादा मुर्शिद गरीब नवाज के कदमों को चूमो और तुम हो कि मेरे कदमों का बोसा ले रहे हो। अब इस पर बाबा फरीद ने क्या ही खूबसूरत जवाब दिया। कहते हैं, मुर्शिद गिरामी क्या करूं, दिल ऐसा माइल है आपकी तरफ कि जब दोनों कदमों पर नजर पड़ती है तो बोसा गाहे मुर्शिद पर मेरे लम्हाए मुबारका आ पड़ते हैं और दिल चाहता है कि मैं फकत चूमूं तो आप ही के कदमों को चूमूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। यानी मेरी जगह, जिस जगह में बोसा देना चाहता हूं वो जगह आपके कदम है। मैं चाहता हूं कि आपके कदमों को चूमो। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने गुस्से में कहा
तो गरीब नवाज मुस्कुराए और मुस्कुरा करके फरमाया कि अय कुतुबुद्दीन, तू इसे डांट मत, ये तेरा मुरीद नहीं है बल्कि अब ये तेरी मुराद बन चुका है। यानी दोनों शख्सियतें मौजूद थी, गरीब नवाज भी थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन भी तशरीफ फरमा थे, लेकिन बाबा फरीद ने चूमा तो अपने मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन के कदमों को चूमा। इसे कहते हैं सच्ची अकीदत और सच्ची मोहब्बत। और आखिर में एक नसीहत कहकर बात को तमाम करूंगा। अजीजान मोहतरम, 2 मिनट बचे हैं मेरे पास। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, भाई आज के दौर में ये देखने को मिलता है कि अगर 4 मुनाफिक आकर किसी को पीर के खिलाफ भड़का दें या मुरीद के सामने पीर की बुराई कर दें तो मुरीद का दिल डामाडोल होने लगता है, मुरीद का दिल दाएं बाएं होने लगता है। अच्छा मेरा पीर ऐसा है, अच्छा मेरा मुर्शिद ऐसा है, अच्छा मेरे शेख ऐसे हैं। याद रखो, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रुए जमीन पर जितनी मखलूक है, अगर सारी मखलूक जमा हो जाए और जमा होकर मुरीद को उसके पीर के खिलाफ भड़काए तो सच्चा मुरीद वही है जो मखलूक की बात को न मानकर अपनी मोहब्बत में मजीद इजाफा फरमाए। सुभान अल्लाह, यानी लोगों के बातों में न आए, लोग कहते रहे, वो अपने दिल में मोहब्बत को बढ़ाता रहे। तो अजीजान मोहतरम, जिनका दामन आपने थामा है उनके दामन को मजबूती से पकड़े रखो। बस इतना ज़रूरी है कि जिसके हाथ में आपने हाथ दिया है वो आलिम दीन हो, यानी शरीयत का जानने वाला हो, अकीदा उसका सही हो और वो फासिक मौलिन ना हो। अगर ये 3 सिफात जिस किसी में तुम्हें नज़र आए, अपना दिल जब माइल हो तो उनके हाथ में बिक जाना। और अजीज़ान मोहतरम, जिनके चहलुम पर हम और आप हाजिर आए हैं, सैयद ताहिर हुसैन गिलानी, अल्लाह इनकी मरकत पर रहमत व अनवार की बारिशें नाजिल फरमाए। और आखिर में ये शेर कहकर गुजरना चाहूँगा कि अबर रहमत उनके मरकत पर गहर बारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे। मौला आपके मुर्शिद के दर्जात को बुलंद फरमाए, इनके फयूज़ व बरक़ात से आप सबको माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।